डोम सीरीज के सेकंड पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन डोम में बंद रहने के बाद लोग मायूस हो जाते हैं। यहाँ तक कि डोम के बाहर पहरा दे रहे सोल्जर्स भी वहाँ से जा रहे थे। अंदर लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जिनको शांत करने के लिए लेस्टर बाइबल के कुछ वाक्य पढ़ता है और बताता है कि ये सब भगवान की करनी है, इसलिए हमें चुप करके इसको सहना होगा। उसकी ये बात सुनकर लोग तो शांत हो जाते हैं, लेकिन टोन के रिसोर्सेज कम हो रहे थे। अचानक लिंडा बेहोश हो जाती है और इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ एंजी शेल्टर में बंद है। जूनियर उसके लिए खाना और कपड़े लेकर आता है। तभी एंजी इस पर कैंची से अटैक कर देती है जो इसने कल छुपा ली थी, लेकिन किसी भी तरह जूनियर बच जाता है। फिर जूनियर एंजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जब तक तुम मेरे से प्यार नहीं करोगी तुम यहाँ पर ही कैद रहोगी। उसके जाने के बाद एंजी पाइपलाइन को तोड़ देती है, जिससे शेल्टर में पानी भर जाता है। फिर एंजी बेड से गिरकर बेहोश हो जाती है। इधर जूलिया अपने हस्बैंड पीटर को ढूंढ रही थी। आरजे फिल के ट्रेलर के पास वो उसकी कार को देखती है। फिर वो फिल से पूछती है कि ये कार तो मेरे हस्बैंड की है और यहाँ पर कैसे आई, तो फिल इस पर बोलता है कि उसने कुछ दिन पहले ये कार मुझे बेच दी थी। फिल इसे ये भी बताता है कि बारबी इसका फ्रेंड है, लेकिन बारबी ने तो इसको बोला था कि इस शहर में वो किसी को भी नहीं जानता, यानी कि बारबी ने इससे झूठ बोला था। इतने में फिल बेहोश हो जाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल में आए होते हैं। डोरी भी हॉस्पिटल में होती है। एलिस जो कि एक डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर्स की मदद करती है इन पेशेंट्स को बचाने में। ऐसे लगता है कि टाउन में कोई एपिडेमिक डिजीज है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मास्क, ग्लव्स और एंटीबायोटिक्स हैं। जूलिया बारबी से बोलते हैं कि उसने इससे झूठ क्यों बोला। फिर जिम जूनियर को गन देकर कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल का ख्याल रखो, यहाँ से कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स बाहर ना निकल सके, ताकि हम इस बीमारी का मुकाबला कर सके। फिर जिम और बारबी मेडिसिन लेने फार्मेसी जाते हैं। दूसरी तरफ वाटर लेवल एंजी की नाक तक पहुंच जाता है। फिर वो जाग जाती है। वो पानी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। हॉस्पिटल में जूलिया फिल से दोबारा मिलती है। फिर फिल इसे बताता है कि पीटर ने इसको मिलने के लिए कैबिन बुलाया था। डॉक्टर्स जूलिया को बात करने से रोकते हैं, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसका हस्बैंड कैबिन में क्या कर रहा था। इसके बाद जूनियर इसको बताता है कि जिस दिन इसकी लड़ाई बारबी के साथ हुई थी उस दिन वो भी कैबिन में मौजूद था। अब जूलिया का शक यकीन में कन्वर्ट हो जाता है और वो हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर निकल जाती है। जिम और बारबी देखते हैं कि फार्मेसी बिल्कुल तहस नहस पड़ी हुई है। जिम को शक होता है कि सारी मेडिसिन लेस्टर उठाकर ले गया होगा। जब वो लेस्टर के घर पर जाते हैं तो वो सारी मेडिसिन जला रहा होता है और कहता है कि भगवान की यही मर्जी है कि सारे लोग यहाँ पर मर जाएं। फिर ये दोनों इसको रोककर बची हुई मेडिसिन लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में लिंडा की क्रिटिकल कंडीशन को देखकर एक बूढ़ी औरत इसको अपनी मेडिसिन देती है और कहती है कि इस स्टोन को लिंडा की जरूरत है, लेकिन लिंडा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो औरत मर गई। अब कुछ देर बाद पेशेंट बाहर जाने की जिद करते हैं, लेकिन जूनियर इनको गन दिखाकर अंदर रहने को कहता है। उनकी घबराहट देखकर वो गन नीचे कर लेता है और इनको बात सिरे से बताता है, जिसे सुनकर वो नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जूलिया कैबिन को ढूंढ लेती है, लेकिन वहाँ बारबी के रिलेटेड कोई चीज नहीं होती। फिर वहाँ पर पड़े कुछ पेपर्स को देखकर जूलिया को पता चलता है कि पीटर पे भारी कर्ज था और जल्द ही इसका दिवालिया निकलने वाला था। जूलिया पीटर के साइड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तभी वो बेहोश हो जाती है। जॉय और नूरी एक चीज रियलाइज करते हैं कि जब इन दोनों ने एक दूसरे को छुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों को दौड़ा पड़ा था, अब एक फोन को सेटअप करके ये एक दूसरे को टच करते हैं और इनको दोबारा दौड़ा पड़ता है और कहते हैं कि पिंक स्टार कतार में है। होश में आने के बाद वो दोनों अपनी वीडियो चेक करते हैं। फिर वो हैरान रह जाते हैं और फैसला करते हैं कि ये चीज किसी को फिलहाल नहीं बताएंगे। बारबी जूलिया को कैबिन में बेहोश पाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पर लिंडा जिम को बताती है कि बारबी ने सिचुएशन को अच्छी तरह कंट्रोल किया हुआ है। जब जूलिया को होश आता है तो वो बारबी से पीटर का पूछती है, जिस पर बारबी इसे बताता है कि वो एक बैटिंग कंपनी का एजेंट है। एक बैटिंग में पीटर ने काफी सारे पैसे गवा दिए थे और वो पैसे कलेक्ट करने के लिए बारबी को भेजा गया हुआ था। अपने हस्बैंड की बैटिंग की आदत के बारे में जानकर जूलिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर बारबी इसे नहीं बताता कि पीटर से इसकी मीटिंग हुई थी। दूसरी तरफ जिम जब वापस लौटता है तो देखता है कि लेस्टर इसको इम्पोर्ट के पैसे देने आया हुआ है। तभी हमें ये बताया जाता है कि ये लोग प्रोपेन इम्पोर्ट करके बाहर के जवान लोगों को बेच देते हैं। वो लोग प्रोपेन को एज अ ड्रग यूज करते हैं। इन लोगों ने इस बिजनेस में काफी सारे पैसे कमाए थे और यहाँ पर लेस्टर पैसे लुटाकर अपने गुनाह कम करना चाहता है। फिर लेस्टर के जाने के बाद जिम को नीचे से आवाज आती है। जब वो नीचे शेल्टर में जाता है तो देखता है कि एंजी को चेन से बांधा गया है। वो जिम से आजाद होने की भीख मांगती है, लेकिन जिम ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी तो उसके बेटे पर किडनैपिंग का इल्जाम लगेगा। अगली सुबह लेस्टर जिम के पास आता है और इससे कहता है कि मुझे एक लफ्ज बार बार सुनाई दे रहा है, जिस पर जिम कहता है कि तुम्हारे हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम आई होगी। फिर लेस्टर कहता है कि मैं इस डोम का मैसेंजर हूँ। दूसरी तरफ जॉय और नोरी देखते हैं कि डोम के एक साइड पर काफी सारी तितलियां चिपकी हुई हैं, जो कि यहाँ की नहीं है। असल में डोम ने इस एटमॉस्फेयर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया है और इस डोम ने इनको अपनी तरफ खींचा हुआ है। तभी कई बसों पर लोग आकर जमा हो जाते हैं। ये लोग डोम में फंसे लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड्स हैं। गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत ये लोग यहाँ पर आए हैं ताकि ये अपने रिश्तेदारों से मिल सके। यहाँ पर लिंडा भी अपने फियोन्सी से मिलती है। ये एक इंटरनेशनली न्यूज बन चुकी थी। डोम के अंदर और बाहर के लोगों का इमोशनल व्यू कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे। इसी बीच लेस्टर सबको मौत के बारे में बताता है कि भगवान हमें मौत
की तरफ लेकर जा रहे हैं। फिर जिम इसको रोकने की कोशिश करता है। फिर लेस्टर इससे कहता है कि तुम अपनी गलतियां सबके सामने बता दो, वरना मैं सबको खुद ही बता दूंगा। भीड़ में पीटर की बहन भी होती है, जो इसको पीटर का लेटर दिखाती है। उसमें इसने लिखा होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दो। जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। जूलिया काफी परेशान होती है कि शायद पीटर भारी कर्ज की वजह से यहाँ से भाग गया है। अब शाम होने पर मिलिट्री सबको वापस भेज देती है और खुद भी जगह खाली कर देते हैं। बारबी अपना बैग दिखाकर सोल्जर से पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है, लेकिन सोल्जर भी इस बारे में नहीं जानता कि गवर्नमेंट अपना अगला प्लान क्या बना रही है। उन्हें सिर्फ ये जगह क्लियर करवाने और यहाँ पर कभी ना लौटने का ऑर्डर मिला है। अब यहाँ पर बारबी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तभी इसको याद आता है कि लेस्टर एक लफ्ज मोप बोल रहा था, जिसका मतलब ये है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, यानी कि गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए इसको बॉम्ब से उड़ाने का फैसला किया है। और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया है कि डोम ने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर की हर चीज पर बुरा असर पड़ रहा है। आज बाहर के लोगों को इसलिए अलो किया गया था कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने, क्योंकि इनको दोबारा मिलने का चांस नहीं मिलेगा। अब बारबी ये सारी बातें जूलिया, लिंडा और जिम को बताता है। इसके बाद सभी को अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि इनके बचने का वही एक जरिया है। जिम एंजी को आजाद कर देता है क्योंकि सभी मरने वाले हैं। इसके बाद एंजी अपने घर की तरफ भागती है, जहाँ पर उसका भाई जोई मौजूद नहीं होता, पर एक कमरे में जूनियर गन लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एंजी को बॉम्ब के बारे में बताता है और अपने किए की इससे माफी भी मांगता है। अब ये जानकर के वो सब मरने वाले हैं, एंजी बड़े प्यार से जूनियर का सर अपनी गोद में रखती है और बॉम्ब का इंतजार करती है। दूसरी तरफ टनल में कैलोरीन और एलिस को नूरी की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि उसका कोई पता नहीं चला है। लेकिन नूरी और जोई बाहर एंजी का इंतजार करते हैं। यहाँ पर जोई इसलिए भी परेशान है क्योंकि एंजी उस रात से गायब है जब से ये डोम यहाँ पर गिरा हुआ है। 1:15 पर मिसाइल लॉन्च किया जाता है। तभी जोई और नोरी आखिरी किस करते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि ये डोम उनके बॉम्ब को ही रोक देता है। अब जिम बॉर्डर पर जाकर देखता है कि बाहर के एरिया तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं और डोम पर तो एक आंच भी नहीं आई। तभी वहाँ पर लेस्टर आकर जिम से कहता है कि तुम अपने गुनाह लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लो। उस जगह पर इन दोनों के अलावा उस टाइम में कोई नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर जिम इसके कान को डोम के साथ दबाता है, जिसकी वजह से इसका एयर रिंग बस्ट होता है और लेस्टर मारा जाता है। यहाँ पर एंजी जूनियर के साथ एक कमरे में होती है। वो गेस करती है कि जूनियर फिर इसको बंदी बना लेगा, इसलिए वो जूनियर पर अटैक करती है। जूनियर इसको चेस तो करता है लेकिन वो बच निकलती है। दूसरी तरफ एक ट्रक वाटर टैंक के साथ टकराता है, जिसकी वजह एलिस है, क्योंकि एलिस को इंसुलिन की जरूरत है। इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी तरफ रेडियो टावर कोई सिग्नल पिक नहीं कर पा रहा है और कोई अजीब सी टून बज रही है। पुलिस स्टेशन के सारे वॉकी टॉकीज भी यही टून बजा रहे थे। अब डोडी यहाँ पर एक स्पेशल डिवाइस बनाती है, जिससे ये पता चलता है कि एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी डोम के अंदर से निकल रही है, जिसकी वजह से ये सारे सिग्नल ब्लॉक हो रहे हैं। डोडी जूली के साथ वो फ्रीक्वेंसी चेक करने जाती है। इस टाउन को एक झील से यहाँ पर पानी मिलता है, इसलिए इनको पानी की कोई कमी नहीं है। फिर लिंडा और बारबी पता लगाते हैं कि डोम के गिरने से एक मीथेन पाइपलाइन टूट गया था और ये मीथेन इस पानी में भर गया है, जिसकी वजह से ये पानी अब जहर बन गया है और इसको प्यूरिफाई करने का भी कोई जरिया नहीं है। अब लोगों में ये बात फैलने लगती है और कई लोग स्टोर पर पानी की कैंस लेने आ जाते हैं। अब स्टोर का ओनर उनको पैसे लेकर भी ये बेचना नहीं चाहता, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त पैसों की कोई जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से लोग भड़क उठते हैं। लेकिन लिंडा इनको शांत करती है। यहाँ जूनियर एंजी की तलाश कर रहा होता है। फिर लिंडा इसको रोककर स्टोर में लेकर आती है। फिर वो इससे कहती है कि तुम इस स्टोर को संभालो ताकि लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। अब हॉस्पिटल में इंसुलिन ना मिलने की वजह से एलिस मरने वाली होती है। फिर जोए और नोरी किसी जगह से इंसुलिन चुराने के लिए जाते हैं। वो लोग एक घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर एक आदमी इनको गन दिखाकर कहता है कि मैंने अपना लास्ट डोज कर ले लिया था। फिर वो एक दूसरे घर में घुसते हैं, जहाँ पर मेडिसिन की कई बोतलें रखी होती हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का आकर कहता है कि मैं एक पेशेंट हूँ और ये सारी मेरी दवाइयाँ हैं। नोरी इस बच्चे की मेडिसिन नहीं चुराना चाहती, लेकिन जोई एलिस के लिए एक शीशी उठा ही लेता है। दूसरी तरफ एंजी रोज के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और इसको बताती है कि जूनियर ने इसके साथ क्या किया। रोज इसको शांत करती है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे सप्लाईज चुराने आ जाते हैं। वो दोनों उनका सामना तो करती है, लेकिन वो रोज को मार डालते हैं। एंजी भी अकेले उनसे लड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन वो एंजी को मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग खाना और पानी चुराना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं और पुलिस भी इनको रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ जोई और नोरी हॉस्पिटल लौट रहे होते हैं कि तभी जूलिया और डोडी इनको देखकर नोटिस करते हैं। वो ये चीज नोटिस करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी बाकी सिग्नल्स को रोक रही है वो इनके पास से आ रही है। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि जोई और नोरी का आपस में कोई तो कनेक्शन है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। अब बारबी रेस्टोरेंट में आकर देखता है कि वहाँ पर कुछ आदमी सप्लाई चुरा रहे हैं। फिर बारबी एंजी को बचा लेता है। बाहर लड़ाइयों को रोकने के लिए लिंडा अपनी गन का यूज करती है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है। लोग इस बारिश की वजह से खुश होते हैं। तभी बारबी एंजी को जिम के हवाले कर देता है, लेकिन जिम एंजी को अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ जोई और नोरी मिलकर डोम पर हाथ रखते हैं तो कोई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक नहीं होती। अब इन चारों को यकीन हो जाता है कि जोई और नोरी का इस डोम से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। पिछले कुछ दिनों के हादसों के बाद अब जूलिया बारबी को पसंद करने लगी थी, हालांकि उसने इसके
उसके हस्बैंड को मार डाला था। जब एंजी आंखें खोलती है तो जिम से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। जिम इसे कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, जब सारे लोग यहाँ पर जंगली जानवरों की तरह बिहेव करेंगे तब भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंजी यहाँ पर हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जूनियर आ जाता है। इसी सस्पेंस के साथ सीरीज का ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।